कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, शादी कब है आपकी? 16 जनवरी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक बार फिर लेके आए हैं आईब्रो ट्रिक्स एंड टिप्स। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रिक्स एंड टिप्स क्या है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्राइडल आईब्रो। जैसा कि आपने सुना कि आज जो हमारी ब्राइड है उसको एकदम थिक और ब्रॉड और आर्च शेप चाहिए, जिससे कि वो अपनी शादी में बहुत ही सुंदर दिख सके। तो इसलिए आज हम अपनी क्लाइंट को देंगे सुंदर सा आर्च शेप। तो देखिए, बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारी एक्सपर्ट है उन्होंने आईब्रो बनाना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले उन्होंने आगे से गाइडलाइन क्रिएट करते हुए आगे से बहुत ही सुंदर शेप दिया है। देखिए, आप जब आर्च शेप देना है तो सबसे पहले आप ऊपर से बनाइए, जिससे कि एक पॉइंट जो है वो आर्च बन जाता है। तो आपको नीचे से गाइडलाइन बनाने में ईजी हो जाता है कि आप किस तरह से उसमें गाइडलाइन क्रिएट कर सकती है। देखिए, आप गाइडलाइन करने का तरीका, किस तरह से बाल फंसाने हैं धागे के अंदर और एक बार में ही गाइडलाइन क्रिएट करनी है। देखिए आप किस तरह से जो हमारी एक्सपर्ट है वो गाइडलाइन क्रिएट कर रही है। जो हमारे बिगनर्स हैं वो ध्यान दें कि किस तरह से गाइडलाइन क्रिएट करनी है, गाइडलाइन को कैसे फॉलो करना है। तो देखिए, आप बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने गाइडलाइन बनाई है और उसी को फॉलो करते हुए वो एक बार उसको पूरा कंप्लीट कर रही हैं। फ्रेंड्स, बिगनर्स जो है वो ध्यान रखें कि जब भी आप गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, एक बार गाइडलाइन को पूरा प्रॉपर शेप दे दें, उसके बाद उसके जो नीचे एक्स्ट्रा बाल हैं उसको आप निकाल सकते हैं। एक बार गाइडलाइन बनाने से क्या होता है कि आपको मोटाई का अंदाज़ा लग सकता है कि आपको क्लाइंट की आईब्रोज कितनी मोटी रखनी है और उसमें किस तरह का शेप दे सकते हैं। जो हमारे बिगनर्स हैं वो हमेशा याद रखें कि जब भी आप ब्राइडल की आईब्रो बनाती हैं तो आप एकदम से जो शेप चाहिए वो ना दें, पहले उसकी मोटी मोटी आईब्रो बनाएं। अगर क्लाइंट फिर अगर चाहता है तो उसको फिर उसमें फिनिशिंग दे। जैसा कि हमने देखो एक बार मोटी आईब्रो बनाई है, जो हमारे एक्सपर्ट है उन्होंने एक बार थिक आईब्रो बनाई है। अब उसको शेप देने का काम करेंगे, आर्च शेप देने का काम करेंगे। अभी आपको दिख रहा है जैसे कि वो ऊपर से आर्च है लेकिन नीचे से राउंड में है। तो अब आर्च देने के बाद किस तरह से आर्च देना है और आर्च देने के लिए किस तरह से आईब्रो को होल्ड करना है वो आप देखिए। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको होल्ड करने का तरीका बताती हूँ कि आप जब भी आप आईब्रो बनाते हैं तो किस तरह से आप होल्ड करें, जिससे कि आपका जो शेप है, जो आप प्रॉपर शेप देना चाहती है, वो उसमें पूरा प्रॉपर शेप आए। इसलिए आप जब भी कोई भी आईब्रो बनाती हैं तो होल्ड पे ज़्यादा ध्यान दें कि क्लाइंट ने किस तरह से होल्ड कर रखा है। तो देखिए, जो हमारी एक्सपर्ट है वो किस तरह से आर्च शेप दे रही हैं और किस तरह से होल्ड कराकर आर्च शेप दे सकते हैं। और जब बात आती है ब्राइडल की तो आप बहुत ही केयरफुल रहिए, क्योंकि जो हमारी क्लाइंट है वो 6 मंथ्स बढ़ाकर आईब्रोज हमारे पास लेके आई है। वो हमारी पार्लर में पहली बार आई है। जब उन्होंने हमारे पार्लर के बारे में सुना कि यहाँ पर ब्राइडल आईब्रो बहुत ही अच्छी बनाई जाती है, तो वो 6 मंथ आईब्रोज बढ़ा के हमारे पास आई है। देखिए, आप अभी जैसे उन्होंने बोला भी है कि वो 6 मंथ से आईब्रो बढ़ा रही है और केवल शादी के दिन के लिए, कि शादी के दिन उनकी आईब्रो बहुत ही सुंदर दिखे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उन्होंने जो हमारी एक्सपर्ट है वो आर्च किस तरह से दे रही है। देखिए, बहुत ही सुंदर आर्च शेप बना है इनका, बहुत ही सुंदर। देखिए, अभी आप दूसरी आईब्रो भी देखिए, कहाँ ये वाली इनकी जो सेकंड जो बिना बनी हुई आईब्रो है उसको देखिए, और एक जो बनी हुई है आर्च शेप, फर्क देखिए आप, कितना सुंदर सा शेप बना है इनका। जो ब्राइड की जो आईब्रोज है बहुत ही सुंदर शेप बना है। अब साथ साथ ये देखिए, अब इनकी फोरहेड भी क्लीन कर दी जाएगी पहले, कि आईब्रो के साथ इनकी फोरहेड भी, और फोरहेड क्लीन होते ही
इनका जो सुंदर शेप दिखेगा, आप देखिए। और फ्रेंड्स, फॉरहेड के बारे में भी हमेशा मैं बताती हूँ कि फॉरहेड पे आप धागा बहुत स्लो चलाइए और बिल्कुल लाइन टू लाइन लीजिए, जिससे कि क्लाइंट के फॉरहेड पर बाल छूटे नहीं। अगर बाल छूट जाते हैं तो क्या होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और क्लाइंट का भी टाइम वेस्ट होगा। वो बार बार देखेंगे और आपको एक एक बाल निकालने के लिए बोलेंगी। इसलिए पहले से ही आप लाइन टू लाइन फॉरहेड बनाएं, जिससे कि वहाँ पर कोई बाल रहने के चांसेस ही नहीं हो। देखिए आप, बहुत ही सुंदर आईब्रो बन पड़ी है, बहुत सुंदर आईब्रो बनी है। देखिए आप, एकदम नीट आईब्रोज। आप इस वाली आईब्रो को देखिए और कंपेयर कीजिए, दोनों आईब्रो को आप कंपेयर कीजिए, इसका शेप बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप, अब हमारी एक्सपर्ट ने दूसरी आईब्रो बनाना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी किसी तरह का कोई भी शेप नहीं है, एकदम वाइड आईब्रो है, बिल्कुल फ्लैट आईब्रो है, किसी तरह का कोई शेप नहीं है। लेकिन थिक आईब्रो की यही खासियत होती है कि हम उसमें मन चाहा शेप दे सकते हैं। जिस तरह का क्लाइंट चाहता है उस तरह से हम शेप दे सकते हैं। एक एक्सपर्ट की क्वालिटी यही होती है कि वो आप जो क्लाइंट चाहता है उसको वो काम करके दे। देखिए, जैसे कि हमारी एक्सपर्ट ने फटाफट, अब एक आईब्रो बन जाने के बाद क्या होता है, दूसरी आईब्रो का आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरह से आईब्रोज बनानी है। फिर उसमें टाइम नहीं लगता। उन्होंने बहुत जल्दी से एक गाइडलाइन क्रिएट करके और एक्स्ट्राज उन्होंने पूरी तरह से रिमूव कर दिए हैं। देखिए आप, बिल्कुल सारे बाल रिमूव कर दिए इन्होंने। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारी एक्सपर्ट है उसने पहली वाली आईब्रो पहले ऊपर से बनाई थी और फिर नीचे से बनाना शुरू किया था। लेकिन उन्होंने जो सेकंड आईब्रो जो बनाई है वो उन्होंने डायरेक्ट नीचे से बनाना शुरू कर दिया है। नीचे से ही गाइडलाइन बनाकर उन्होंने शेप देने की कोशिश की है। ये हमारी हर बार यही सिस्टम होता है। जब भी आपको ट्यूटोरियल बनता है उसमें हम बिगनर्स को यही बात बताते हैं कि आप किस तरह से ऊपर से भी आईब्रो बनाकर शुरू कर सकते हैं और डायरेक्ट नीचे से भी आप आईब्रो बना सकते हैं। गाइडलाइन क्रिएट करके नीचे से भी आप किस तरह से बना सकते हैं। दोनों मेथड हम अपने वीडियोस में हम आपको बहुत ही डिटेल से समझाते हैं, जिससे कि हमारी जो बिगनर्स बहनें हैं या भाई हैं जो आईब्रो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वो हमारे वीडियो देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आप किस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, वापस हमारी जो एक्सपर्ट है उन्होंने फॉरहेड पहले बना दिया है, ऊपर से गाइडलाइन क्रिएट करके फॉरहेड बना दिया है। और अब वो जो आर्च शेप है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बिगनर्स के लिए स्पेशली आर्च किस तरह से देना है, किस तरह से होल्ड करा के आर्च बनाना है, वो हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बता रहे हैं। किस तरह से होल्ड करना है तो ये आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे कि एक बार आप मोटी मोटी आईब्रो बनाकर और फिर कैसे आर्च देना है वो हम हमारे वीडियो में हम बताएंगे आपको। फॉरहेड लगभग बनकर तैयार है इनकी। देखिए आप, फॉरहेड एकदम क्लीन हो गई है। फॉरहेड क्लीन होते ही एक नीटनेस आ गई है। देखिए, अब हम आपको बताएंगे, जैसे कि आप हम आपको हर बार बताते हैं कि होल्ड किस तरह से करना है, क्योंकि जब आर्च शेप देते हैं तो उसमें होल्ड का एक बहुत बड़ा मेन रोल होता है कि आप किस तरह से अपनी आईब्रो को होल्ड करते हैं। तो देखिए, अब उन्होंने फिनिशिंग देना शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने थिक आईब्रो बनाई थी और अब वो किस तरह से आर्च दे रही हैं शेप, वो देखिए आप। फ्रेंड्स,
हमारे जो एक्सपर्ट है उनके पास दूर दूर से आईब्रोज बनवाने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे जो सैलून की ख़ास बात यही है कि यहाँ पर आईब्रोज बहुत ही सुंदर बनाई जाती है, जिससे कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो हमारे पास जो ब्राइडल्स है वो स्पेशली बहुत बड़ी बढ़ाकर या कहीं पर बिगड़ी हुई आईब्रो है वो लेके आते हैं और हमारी एक्सपर्ट से बहुत ही सुंदर आईब्रो बनवाकर जाते हैं और खुश होके जाते हैं। देखिए आप किस तरह से वो आगे के बाल निकाल रही हैं। एक बार उन्होंने गाइडलाइन बनाकर बाल निकाल दी थी और मोटी मोटी आईब्रो उन्होंने रखी थी, लेकिन अभी वो एकदम शार्प फिनिशिंग दे रही है, एकदम शार्प आईब्रो कर रही हैं, जिससे कि ब्राइड्स की आईब्रो शादी में बहुत अच्छी लगे और उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाए। देखिए आप कैसे वो एक एक बाल करके, क्योंकि ब्राइड की आईब्रो में आप किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते, एक एक बाल करके वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दे रही है। तो देखिए आप अब हम आईब्रो ब्राइड से खुद ही पूछते हैं उनको आईब्रोज कैसे लगी। देखिए आप शायद कुछ रह गया है, एक बाल और निकालेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो कतई ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों की हेल्प मिलेगी और वो हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। तो देखते हैं, चलिए सुनते हैं ये क्या बोलती हैं, ब्राइड क्या बोल रही हैं। हाँ जी, देखिए आपने आईब्रो, आईज खोलो। जी मैम। देखो भी एक बार मिरर में। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। ऐसी आपको आईब्रो चाहिए थी? जी मैम। अपनी शादी में? जी मैम। ठीक है ना। अब बाहर एक्चुअल में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में इस तरह की आईब्रोज के लिए उनको कलर कराया जाता है ना। जी। उसको कलर करके ब्रो को इस तरह से ब्रॉड की जाती है, लेकिन अपने इंडिया में तो ऐसी ही लोगों की घनी और अच्छी आईब्रो मिलती है और बहुत सुंदर आईब्रो बनी है। ठीक है जी, सेटिस्फैक्शन? जी मैम। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने सुना, हमारी ब्राइड है उसको आईब्रो बहुत ही सुंदर लगी है और वो बहुत ही खुश है। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे कमेंट करें और हमारे जो वीडियोज़ है उनको शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हम ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।